नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है। तो सोमवती अमावस्या पे ऐसे क्या हम उपाय करें जिससे हमें लाभ हो। और दोस्तों, बेसिकली ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसको सोमवती अमावस्या बोला गया है। और मेनली ये पितरों के लिए ही है। और मैक्सिमम लोग जो अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, दुखी हैं, वो पितरों के कारण है। कहीं ना कहीं पितर नाराज़ हैं या पितर ऐसे हैं जो आपको दुख दे रहे हैं जानबूझ के, या पितरों में प्रेत बहुत बैठे हुए हैं जिन्होंने पितरों को दूषित कर रखा है, या बहुत सारे पितर ऐसे हैं जो प्रेत योनि में हैं, पितर नहीं बने हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना, ये दुख चलता रहता है। हम ये सोचते रह जाते हैं हमारी गलती क्या है जो हम भुगत रहे हैं, पर कई दफ़ा पीढ़ियों को श्राप लगे हुए होते हैं, एक बैड लक साथ लगा हुआ होता है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो इस दिन हम कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं पितरों के लिए, जिससे हमें शांति मिले। और उन पितरों को खासकर शांति मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है उसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो इस दिन कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो आप ज़रूर करें, आपको इससे लाभ होगा। उपाय नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट उपाय हैं। और ये साधारण दिन नहीं है, इस बात को समझिए, ये ऑर्डिनरी डे नहीं है। तो आपको इस दिन उपाय जो करेंगे आप, उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस दिन पितरों के लिए है। तो इस दिन पहली चीज़ जो नहीं करनी है आपने, वो नॉनवेज का सेवन नहीं करना, अंडे का नहीं करना सेवन, मछली का सेवन नहीं करना, और शराब का सेवन नहीं करना। साथ में तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, इसका भी सेवन आप ना कीजिए, ताकि आपका शरीर पवित्र रहे। इस दिन आप स्नान ज़रूर कीजिए, नहाइए धोइए अच्छे से। और भगवान का नाम लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दिन। इस दिन जिसकी आपको पूजा करनी है, अगेन डिपेंड करता है कहाँ आपकी आस्था है। पर अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हो, विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों का जाप करते हो, या उनका स्तोत्र पढ़ते हो, तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और चाहे आप श्री कृष्ण जी के कोई भी मंत्र का जाप कर लीजिए, या आप अगर नेगेटिविटी के पेशेंट हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस दिन आप हनुमान जी की उपासना करें, सुंदरकांड का पाठ करें घर में। नहीं वो आता, हनुमान चालीसा कर लें, बजरंग बाण कर लें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं बेनिफिट होगा। वो भी नहीं कर सकते, बहुत सिंपल मंत्र है, भोलेनाथ का मंत्र कर लीजिए, ओम नमः शिवाय। इसको याद करना भी आसान है, इसको चैंट करना भी आसान है। अनलिमिटेड बारी आपको करना है, माला तक सीमित नहीं रखना, हर वक्त चैंट करना है। इस दिन बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप इसको भी नहीं करना चाहते, गायत्री मंत्र कर लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र कर लीजिए, माँ काली का मंत्र कर लीजिए। मतलब अगर आपको कोई भी मंत्र को, ये समझ लीजिए उसकी शक्ति अगर आपको चाहिए, तो आप इस दिन कर सकते हैं। पितरों के लिए इस दिन डेडिकेटेड है, तो हमें पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना है। इसमें अगेन पितरों के लिए दान करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, तो इस दिन आप खीर का भंडारा कीजिए। खीर मखाने की भी हो सकती है, सफ़ेद मखानों की, और खीर चावल वाली भी हो सकती है। चावल वाली खीर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, ये पितरों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। मैं क्लियर ये नहीं आपको कह रहा कि बहुत बड़ा आप एक्स्ट्रावेगेंट भंडारा करो, जितनी आपकी सामर्थ्य है। आप 10 लोग 20 लोगों को भी जिमा सकते हो। और वो भी नहीं होता तो थोड़ी सी खीर घर में बना लीजिए, पितरों को भोग लगा के आप किसी एक गरीब को भी दान कर देंगे तो वो भी काफ़ी है। अगर हिम्मत है, पैसे हैं, टाइम है, तो आप पूरी, हलवा, खीर, सब्जी, पूरा मतलब जो फुल भंडारे का मील होता है, उसका भी दान कर सकते हैं। ये भी बहुत बेनिफिशियल होगा आपके पितरों के लिए। किसी भी भंडारे को करने से पहले पितरों की नाम की थाली ज़रूर निकालना, उसके चारों तरफ क्लॉकवाइज पानी का छींटा मार के हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि हम पितरों के निमित्त ये दान कर रहे हैं। और वो फिर आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं खाने के लिए, और उसमें से पक्षियों को ज़रूर देना खाने को, और डॉग को ज़रूर देना खाने को। भंडारा इस दिन खीर का कर सकते हैं, पूरी सब्जी हलवे का कर सकते हैं, मखाने वाली खीर का कर सकते हैं, या सिंपली आप घर में जो भी खाना बना रहे हैं उसमें से भी खाना निकाल के आप पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं। कोशिश कीजिए घर में इस दिन प्याज लहसुन मत बनाइए, तामसिक भोजनों को मत बनाइए।
इसके अलावा बहुत ज़रूरी है, इस दिन आप एक ना एक कोई पीपल का पेड़ अपने पितर के निमित्त किसी भी पार्क में जाके लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, तो उन सभी के नाम के, जितने लोग मरे हैं उनके नाम के पेड़ लगा दीजिए। और अगर आपको लगता है आपके कोई एंसेस्टर्स हैं जो अभी दुनिया में नहीं है, या आपको नहीं, आपने उन्हें देखा या आपको फिर भी उनकी प्रेजेंस महसूस होती है, तो उनके निमित्त भी आप पेड़ लगा सकते हैं पीपल का। अगेन, मंदिर के पीपल के पेड़ पे आप जाके प्रार्थना कीजिए कि आपके पितरों को शांति मिले। उसके नीचे आप एक दीपक जला दीजिए घी का। पीपल में आप जल भी देंगे इस दिन पितरों के निमित्त, तो बेनिफिशियल आपके लिए होगा। इसके अलावा आपकी जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ जो पिलर्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जल आप डाल दीजिए पितरों के निमित्त, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इस दिन भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके सभी पितरों को शांति मिले। हमारी धुनी करते वक्त भी पितरों की शांति की ही कामना कीजिए। जो प्रेत रोगी हैं, इस दिन हमारे नारियल से ज़्यादा उतारे करें। अभी से वीडियो इसीलिए बना दी क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पाया नारियल मंगवाने का या धुनी मंगवाने का, और हम उपाय नहीं कर पाए। जैसे होलिका दहन के वक्त बहुत लोगों ने कहा कि हम नहीं मंगवा पाए नारियल, हम लेट हो गए या टाइम से पहुंचा नहीं। 8 तारीख को ये सोमवती अमावस्या है, तो आप पहले ही नारियल मंगवा लीजिए। जितने ज़्यादा उतारे इस दिन आप करेंगे 3 बजे के बाद रात के 10-11 बजे तक, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे प्रेत रोगी ऐसे हैं जिनके ऊपर उन्हीं के पितर आते हैं, उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनको दर्द देते हैं। तो ऐसे लोग उन पितरों के नाम पे भी अपना उतारा कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स हमारे नारियल से, और उसको हवन कुंड में जला सकते हैं। तो आप इस दिन 7-8 नारियल के, 10 नारियल के उतारे भी करेंगे अपने ऊपर से, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। 10 गुना 20 गुना जाके असर दिखेगा, क्योंकि ये दिन साधारण दिन नहीं है बाकी दिनों की तरह। तो इस दिन का लाभ आप उठाइए, खासकर वो लोग जो नेगेटिविटी के पेशेंट हैं। तो पितरों के लिए ये दिन सबसे अहम है। इस दिन इस चीज़ को कीजिए और आप खुद देखेंगे अपने जीवन में बेनिफिट्स। और सोमवती अमावस्या है, इसको जाने मत दीजिए। खाली इस दिन मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि मंत्र जाप हो, आपके उतारे हों, घर में धुनी हो और पितरों के निमित्त दान हो। तो आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है, दोपहर 3 बजे के बाद से आप अपने उपाय करने शुरू कर दीजिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। धुनी मंगाने के लिए या नारियल मंगाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पर। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।